लोग तय करते हैं कि किसकी पार्टी है, कौन उसका उत्तराधिकारी है और विरासत किसके पास है। वहां पे ये साफ हो गया है और कहीं ना कहीं ताज्जुब बहुत से लोगों को यहाँ पे इस वक्त हो रहा है कि क्यों लोगों ने पूरे दिल से, दिलो जान से महाराष्ट्र में महायुति के लिए वोट दिया है। तो बिल्कुल साफ है, 5 साल पहले मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका फैसला हो चुका था। जैसे ही उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का हाथ थामा था कुर्सी पर पहुंचने के लिए, मुझे लगता है ये फैसला तभी हो गया था, ये बदला नहीं है। लेकिन उसके अलावा आप रियलाइज कीजिए महाराष्ट्र अपने आप में, और आप देखिए ये जो रिजल्ट्स आप मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, गिरिराज सिंह कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते फिर आ रहा हूँ। सांप्रदायिकता का महाराष्ट्र में मुसलमानों को लेकर के वो नंगा नृत्य वो महाराष्ट्र ने नकार दिया। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं आप लोग हार रहे हैं, दोनों राज्यों में 4 सीटों और उपचुनाव पे भी हार रहे हैं। कौन कहता हमारे बेचारे लालू जी अगर बोल करके संतोष कर रहे हैं तो क्या करने दीजिए उनको। गौतम अडानी को भी लेके कह रहे हैं कि अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है सरकार उनको। पहले अपन देखें न, पहले भ्रष्टाचार के दलदल में नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि अंतिम यात्रा पर निकल रहे कांग्रेस। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत लगभग तय दिख रही है। 224 से बहुत नीचे आना तो मुश्किल लगता है, लेकिन वहां पर इसी नतीजों को देखते हुए या रुझानों को देखते हुए लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के ऑफिस में लड्डू बंटने शुरू हुए हैं। जरा वहां से एक रिपोर्ट देखिए। अरे यार दूंगा ना, सब दूंगा, सब दूंगा। ठीक है, आप देखिए वहां पर तस्वीरें, लड्डू के डब्बे पहुंचने शुरू हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में भी बड़ा उलटफेर। देखिए अब वहां से रिपोर्ट आ रही है, देखिए जरा। को बम्पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और उसका जश्न फिलहाल आप बीजेपी के ऑफिस में देख सकते हैं। यहां पर लड्डू के जो पैकेट्स हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। फिलहाल के लिए पॉलिथीन्स में डब्बे में ले के यहां पर अभी रख दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो सब्र है अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से दिखाया जा रहा है, क्योंकि शुरुआती ट्रेंड है अभी और उसमें जो आंकड़ा है वो 150 प्लस जा रहा है। ऐसे में फाइनल जो रिजल्ट है उसकी उम्मीद की जा रही है कि उसके आने के बाद कुछ स्थिति अगर क्लियर होगी तो उसके बाद ही जो मिठाई के डब्बे हैं वो बाहर निकलेंगे। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन यहाँ पर जो मिठाई के डब्बे हैं वो आने शुरू हो गए हैं और अब यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के उनके कार्यालय में रखना शुरू कर दिया है। यानी जश्न का माहौल फिलहाल यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में देखें जो पैकेट्स हैं ब्लू कलर के, करीबन 8 से 10 ऐसे बड़े पैकेट्स वहां पे रखे गए हैं और उसी में मिठाई के डब्बे हैं। बताया जा रहा है कि लड्डू लाया गया है, लेकिन चूंकि पिछली बार का जो लोकसभा का एक्सपीरियंस रहा था महाराष्ट्र बीजेपी का कि उम्मीद की जा रही थी शुरुआती रुझानों के तहत कि बम्पर जीत महायुति को मिलने वाली थी, लेकिन करीबन 17 सीटें ही मिल पाई थी। तो वो उस चीज को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो मिठाइयां हैं वो कार्यालय में आ चुकी हैं, लेकिन उनको इंतजार है कि ट्रेंड्स और ज्यादा जब रिजल्ट में तब्दील होंगे तो उसके बाद वो मिठाई के डब्बे बाहर ले आके उसका जश्न मनाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश खाड़े के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नव भारत, मुंबई। तो लड्डू बट रहे हैं महाराष्ट्र में, वहां जलेबी नहीं बट रही, लेकिन जश्न शुरू हो गया है क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार बन रही है, अब यह मान लिया गया है। आनंद रंगनाथन हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। आनंद भाई आपका बहुत स्वागत। सिर्फ आप ही आनंद में नहीं है, आनंद में तो बीजेपी भी है, लेकिन नहीं देखिए, मैं अपने कम्युनिस्ट मेरे जो भाई हैं यहाँ पे, मैं आनंद नहीं हूँ, बिल्कुल मातम मना रहा हूँ। ईवीएम्स आर टू ब्लेम। सूट बूट की सरकार देखिए, आज ये सूट भी पहन के आए थे। और सबसे दुख की बात है कि नोटा के इस बार सीपीएम से कहीं ज्यादा वोट नोटा को मिल गए येट अगेन। नहीं बस देखो ये इस पे आप क्या 223। एक मिनट पहले आप अपने हाथ दिखाइए कि आपके हाथों में नमक है, आप उनके जख्मों में नमक क्यों छिड़क रहे हैं? नहीं, अब जो भी मतलब मुझे लगता है सुशांत जी सफदरजंग के बर्न्स वार्ड में इतने पेशेंट्स नहीं होंगे जो आज आपको दिखेंगे। बर्नौल की बिक्री बढ़ने वाली आप कह रहे हैं। लेकिन आनंद रंगनाथन जरा इस पर प्रकाश डालिए
कि यूपी में और महाराष्ट्र में क्या चल गया जो झारखंड में बीजेपी नहीं चला पा रही? देखिए, अभी किसी ने इनफैक्ट बताया कि जो महाराष्ट्र में सक्सेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट वन फिंगर एट इट। 3 या 4 रीजंस हो सकते हैं इस ऐतिहासिक जीत। मैं कहूँगा लैंडस्लाइड भी इसको एनकैप्सुलेट नहीं कर सकती। एक, लोकसभा इलेक्शंस के बाद ग्राउंड स्वेल जो मिसिंग था, वो आरएसएस रियलाइज्ड कि लिसन, दिस इज डू और डाई। सो आरएसएस jumped on to the fray like never before. तो ग्राउंड प्रिपरेशन जो आरएसएस ने किया है अनप्रेसिडेंटेड था महाराष्ट्र में। आई नो इट फॉर अ फैक्ट। नंबर 2, जो इनकी लाडली स्कीम आई है जो 1500 पर मंथ देने की थी, वो झारखंड में ऑलरेडी एप्लीकेबल थी। आई थिंक 1000 रुपीज पर मंथ वॉज ऑलरेडी बीइंग गिवन। सो इट वॉजंट समथिंग नॉवल that people said we already, there were freebies that were given, जहाँ पे झारखंड की बात है। लेकिन महाराष्ट्र में ये एक्सप्लेन करना कि 200, मतलब अब तो मन कर रहा है कि रुक जाओ भाई, 288 से ऊपर क्या कर रहे हो? मतलब इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। ये मैंडेट अब एक तरह से, अगर देखिए बाल ठाकरे साहब ऊपर से अगर देख रहे हैं तो वो कहेंगे कि बोल भले ही नरेंद्र के हों लेकिन शब्द मेरे थे, एक हैं तो सेफ है। स्क्रिप्ट उनकी है, लिखा मैंने। लेकिन सुशांत जी देखिए, जहाँ तक झारखंड का नतीजा है वो ये भी बता रहा है कि वहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस ने विकास पे जीता है। देखिए, क्योंकि वो सरकार में थे, भाजपा ने बहुत ही आक्रामक प्रचार किया, उन्होंने भावनाओं को भड़काने की कोशिश ये लीजिए सर, शुरू हो गया संजय राउत का बयान। कुछ तो गड़बड़ है। संजय राउत कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, ये बयान आ गया है, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। कुछ तो संजय राउत के बयान में कोई गड़बड़ नहीं है, उनसे यही उम्मीद थी कि वो यही बोलेंगे। सुनिए एक बार संजय राउत। पराजय, हार जीत लोकशाहीमध्ये हे होत असतं आणि त्याच्याविषयी आम्हाला काय म्हणायचं नाही, पण जे निकाल लावून घेतलेले आहेत, त्या लावून घेतलेल्या निकालावर माझ्यासारख्या लोकशाही मानणाऱ्या माणसाचाही विश्वास असू शकत नाही। राऊत साहेब, पण जे निकाल आहेत पूर्णपणे दिसतंय की लाडकी बहीण या योजने, मला असं वाटत नाही, कारण याआधी म्हटलं जात होतं महाराष्ट्रामध्ये तो चूंकि हमारे साथ संजय राउत का बयान सुन रहे थे, ये बताइए सर, आप तो मुंबई में रहते हैं, मैं ठीक ट्रांसलेट कर रहा हूँ, वो यही कह रहे थे कि उतार चढ़ाव हार जीत लगी रहती है, लेकिन इतनी बड़ी हार ये विश्वास नहीं। देखिए सुशांत जी, इस बात को भी तो स्वाभाविक है क्योंकि ऐसे नतीजे तो किसी के भी दिमाग में नहीं था। मैं समझता हूँ कि देखिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं एक मिनट, इलेक्शन कमीशन को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जब बंद आपने एक बार बताया कि 61% वोटिंग हुआ है, अचानक 5% वोटिंग 2 दिन के बाद आप अनाउंस कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि ये होता कैसे है? अरे ईवीएम तो मशीन है, आपको तो मालूम होना चाहिए कि कितने वोटिंग आ गए, फिर 24 घंटे या 48 घंटे के बाद 5% बढ़ गया, ये कैसे होता है? इस पर कोई बातचीत तो होनी तो चाहिए। इसी से मैं समझता हूँ कि जनता में जो संदेह आता है, यही एक बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी सरकार बनाए उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोई तो रियलिस्टिक तरीके से जीतो ना। 160 170 पे जीते तो हम कुछ ना कहते। सर ये रियलिस्टिक तरीका रियलिस्टिक नहीं है ना। नहीं, ये 146 लाना तब हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये क्लियर धांधली है। ये रियलिस्टिक क्या होता है? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए विवेक जी, कभी तो विपक्ष को अपने अंदर झांकना, कभी सर मैं कह रहा हूं कभी तो उद्धव ठाकरे झांकेंगे कि मेरे पापा कहते थे कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई, ताल ठोक के कहते थे बाल ठाकरे, उनका बेटा कह रहा है हमसे गलती हो गई। नहीं, तो वोटर को नहीं दुख होगा उनके? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये अगर वो औरंगजेब की तारीफ करेंगे और बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं औरंगजेब को, क्या उनको वो वोटर को नहीं दिखेगा? और वो कहेगा कि नहीं जो भी तुम कहते रहो हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे क्योंकि तुम उनके बेटे हो। तो फिर शरद पवार के भी कम आएंगे, सबके कम आएंगे। शरद पवार के ज्यादा आए हैं कांग्रेस के, ऑलमोस्ट कांग्रेस से ज्यादा जानने वाले। आप अगर ये कहते मुझे आज कि भाई महायुति जीती है, भाजपा जीती है, हम इनको बधाई भी देते,
लेकिन कुछ रियलिज्म होता है भाई। 160 अरे पर रियलिज्म आप तय थोड़ी करेंगे बॉस। आप कैसे रियलिज्म तय करेंगे? अच्छा एक मिनट आनंद भाई, हाँ एक मिनट मुझे ये बताइए, एक मिनट सर, एक मिनट अभी ये बताइए, झारखंड में 49-29 हो गया, ये रियलिस्टिक है? कैसे 49 हो गया, कैसे 29 हो गया? ना कितना कितना का फर्क आता है तो पता चलेगा, तब पता चलेगा। एक रियलिस्टिक फिगर से जीते ना, ये थोड़ी ना होता है कि 400 बोल के 240 आया तब रियलिस्टिक था। ये कोई बात होती है सर कि जो आप बोलेंगे वही रियलिस्टिक है? शाइना, एक मिनट सर, शाइना एनसी जुड़ गई है। शाइना एनसी, महाराष्ट्र में ये क्या हुआ है जरा समझाइए। यहां लोग कह रहे हैं भाई विश्वास नहीं हो रहा, आपने ईवीएम में गड़बड़ की है। आप म्यूट हैं, म्यूट हटा दीजिए। आप बोलिए, आप बोलिए। ओके ओके, मुझे ऑडियो आ रही है अभी जी। अब बताइए झारखंड में, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में ये क्या हुआ है? 223 आप लोग आगे दिख रहे हैं। अब लोग कहने लगेंगे ये रियलिस्टिक फिगर नहीं है, थोड़ा रियलिस्टिक जीत आपको हासिल करनी थी, अब ईवीएम में गड़बड़ कहने लगेंगे लोग। देखिए, जब कोई और जीते तो बोले कि जो जीता वही सिकंदर, और जब हम जीते तो बोले ईवीएम टैंपरिंग। ये कहाँ से न्याय होता है? महायुति के नेतृत्व को हमने देखा है, जिस ढंग से कांग्रेस ने अपने नकारात्मक बयानबाजी की, संजय राउत और उबाटा सेना ने स्पर्धा लगाया कि हर सुबह हम कुछ नैरेटिव सेट करेंगे जो गलत है, तुष्टिकरण की राजनीति की। वहां दूसरे तरफ महायुति ने सिर्फ और सिर्फ प्रगति की राजनीति की, और वो प्रगति आदरणीय एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के नेतृत्व में है और हमेशा रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने जो लाभार्थी के लिए किया, पूरे देश में आज इसकी चर्चा है। और आते हुए दिन में हम सब जानते हैं कि जिस रफ्तार से यहाँ प्रोग्रेस, मुंबई जैसे शहर में अटल सेतु हो, मेट्रो हो, कोस्टल रोड हो, बुलेट ट्रेन हो, अनगिनत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। लोग क्या चाहते हैं? आज जब माननीय मुख्यमंत्री की लाड़की बहन योजना से 2.5 करोड़ महिलाओं को 7,500 मिला है उनके बैंक अकाउंट में, क्या वो प्रभावित नहीं होंगे? हर एक महिला ने वोट दिया है तो महायुति को, हर एक युवा ने वोट दिया तो महायुति को। इंटर्नशिप स्कीम हो, स्टाइपेंड हो, हमने देखा है कि फार्मर्स हो, उनको जो एक पेंशन स्कीम्स मिले हैं, उनको जो डायरेक्ट ट्रांसफर मिला है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा 4 वोट बैंक है। ये 4 वोट बैंक क्या है? सर्वप्रथम महिला, युवा, बुजुर्ग और किसान, और ये सभी लाभार्थी। शाइना जी, ऐसे में जब आपको 223 के करीब सीटें मिलती दिख रही हैं, 200 प्लस है, और बीजेपी खुद 120 के पार जाती दिख रही है, क्या फडणवीस जी की वापसी होगी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? देखिए, मैं कोई स्पेक्यूलेशन में नहीं जाऊंगी, ये नेतृत्व ही तय करेगा। और हाँ, हम जो जीता वही सिकंदर, और जहां जीत होती है वहां निर्णय नेतृत्व लेते हैं। हम कार्यकर्ता के रूप में सिर्फ काम कर रहे हैं। और क्या कार्यकर्ता, शाइना एनसी की इच्छा है कि फडणवीस जी को वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखें? कार्यकर्ता का एक ही लक्ष्य है और एक ही रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र को एक विकसित महाराष्ट्र बनाए, और उस दिशा में हम काम करें कि हमारे लोगों को फायदा हो और ना सिर्फ नुकसान। क्योंकि जब पटरी से उलट के गाड़ी जाती है, जैसे कि हमने देखा महाविनाश अघाड़ी ने जो जो करतूत किए उनके शासनकाल में, उससे बहुत नुकसान होता है आम पब्लिक को। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे महाराष्ट्र के लोगों को फायदा हो और आते हुए दिन में एक विकसित भारत बने। ठीक है शाइना एनसी जी, बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत धन्यवाद। फिलहाल लग रहा है यही नतीजे रहेंगे तो आपको जीत की बहुत बधाई। 224 पर बीजेपी गठबंधन है। लेकिन झारखंड के लिए आपको बड़ी खबर बताऊं, झारखंड में बड़ा उलटफेर, बीजेपी गठबंधन अब 28 पर आ गई है और जेएमएम गठबंधन ने बड़ी बढ़त बना ली है 50 सीटों पर। और वहां पर जो 28 आदिवासी सीटें हैं, वहां पर जेएमएम गठबंधन 23 सीटों पर आगे चल रही है। एक बार संजय राउत को सुन लीजिए, वो हिंदी में कुछ कह रहे हैं। कारस्थान हो गया है और उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। हमने ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में जा रहा है, मुंबई जेब में जा रहे हैं, हमने विरोध किया। ये अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे। तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता।
महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की अरे योजना है, लाडले उसका भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने कॉल दिया उसको उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, पर राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहेगी। संजय राउत जो बोल रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि मोदी शाह ने 2014-19 में लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं बनने देना है कांग्रेस को, ये प्लान किया था। फिर उनका मूड आया कि नहीं यार, किसी को बना देते हैं, मजा नहीं आ रहा, तो 2024 में अपनी सीटें घटा ली। मतलब कुछ भी बोलते हैं। अब मैं क्या ही बोलूं। जिहाद नहीं हुआ, वोट जिहाद नहीं हुआ। फिर क्या वोट जिहाद नहीं हुआ महाराष्ट्र में? नहीं, उसका काउंटर हो गया ना। वो कह रहे हैं किरीट सोमैया की वोट जिहाद का काउंटर हो गया। नहीं, हिंदू एकजुट हो गया। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये रिजल्ट जो मैनेज्ड है कि मुसलमानों ने भी जाके मोदी साहब को वोट किया है। बिल्कुल मैनेज्ड रिजल्ट। नहीं, आनंद रघुनाथन जी, मेरा एक प्रश्न है, एक मिनट आनंद भाई, मेरा एक प्रश्न है कि जब हम ये कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का भी फायदा पहुंचा है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे समझना चाहता हूं कि अगर सरकारी योजनाओं का फायदा हो रहा होता और मोदी इफेक्ट भी होता उसमें, तो फिर लोकसभा में बीजेपी की सीटें नहीं घट रही होती। इसका मतलब उसके बाद के 6 महीने पे जो ग्राउंड पे काम हुआ, उसमें आरएसएस ने जो काम किया, बीजेपी ने काम किया। मैं खुद जानता हूं, कई बीजेपी के नेताओं से बात हुई, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने जाके ऐसे ऐसे जो छोटे गुट थे जो नाराज चल रहे थे, उन पर काम किया, जा जाके मिले कि नहीं क्या नाराजगी है बताइए, इस तरह से काम हुआ। तो एक तो उस काम का असर है। दूसरा मुझे लगता है जो उद्धव ठाकरे ने ब्लंडर्स किए कि भाई बाबरी मस्जिद हमसे गलती हो गई, या औरंगजेब की तारीफ की, वो उन्होंने ब्लंडर किया। और तीसरा जो एक बड़ा रीजन लगता है कि भाई वहां पर जो एक है तो सेफ है नारा, वो चल गया है। ये 3 चीजें इस पे बिल्कुल मैं इस पे ही आने वाला था। एक तो उसका भी है, एक नाथ है तो सेफ है नहीं, लेकिन देखिए कभी कभी हम क्या करते हैं कि चीज़ों को, नारों को बज़वर्ड्स की तरह ले लेते हैं। अगर वो काम नहीं करते तो कहते हैं अरे भाई इससे फेलियर हुआ है। लेकिन ये बात एकदम सच है कि महाराष्ट्र जैसे रिच स्टेट में एक हैं तो सेफ हैं, जो कांग्रेस का पूरा प्लान था बांटने का, डिवाइड करके जीतने का, देयर इज़ अ रीज़न वाई महाराष्ट्र में ये स्लोगन सक्सेसफुल हुआ है। हो सकता है ये और जगह सक्सेसफुल ना हो। अब आप झारखंड में देखिए, झारखंड में एक एंड और सेफ हैं का आप देखिए, ये एक तरह से उल्टा ही हो गया मैं कह रहा हूं। जबकि झारखंड में ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा झारखंड में ज्यादा उठाया गया। नहीं, मुझे लगता है झारखंड में एक है तो सेफ है चला है, और वो उल्टा क्यों चला मैं आपको बताता हूं। कि वहां हेमंत सोरेन ने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि आदिवासी पे हमला हो रहा है, तो आदिवासी एक हैं तो सेफ हैं, ये चल गया है। और इसीलिए आप देखिए कि 28 सीटें जो आदिवासी बहुल इलाके में है, वहां 23 पे जेएमएम गठबंधन लीड कर रहा है। तो उनका बिना कहे एक हैं तो सेफ हैं चल गया है कि भाई मैं आदिवासी था इसलिए मुझे टारगेट किया। सुशांत जी देखिए, अभी इसके नतीजे के पीछे कारण क्या है उसका तो विश्लेषण करना पड़ेगा। ये ऊपरी तरीके से कहना आसान है कि ये एक है तो सेफ है, ये सब चल गया है। कैसे मालूम है कि चल गया? देखिए महाराष्ट्र में जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वहाँ पर ये सांप्रदायिक राजनीति कभी सर माफी के साथ रोक रहा हूँ, केशव प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं, डिप्टी सीएम, एक बार सुन लेते हैं। है इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा उपचुनाव। गर्मी तो नहीं लगे, एसी बंद करा। तो आप देख रहे हैं कि वहां से जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी हम आपको बताते चलेंगे। जल्दी से मैं एक बार एक रिएक्शन ले लूं। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता दीपक रंजन जुड़े हुए हैं। दीपक भाई, पहले आपके पास आया था लेकिन आपकी आवाज नहीं जा रही थी, अब अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। यूपी में 6-3 का मामला लग रहा है सर, बहुत देर से वहीं अटक गया है।
देखिए सुशांत जी, अभी ये रुझान है, अभी कोई परिणाम नहीं, परिणाम आने में भी थोड़ा सा वक्त है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और लेकिन जिस तरीके से उस दिन लोकतंत्र का महापर्व था, 20 तारीख को मतदान का दिन, और आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी, किस तरीके से नंगी रिवॉल्वर लेकर के लोगों को वोट डालने से जो रोका जा रहा था, निहत्थे महिलाओं के ऊपर रिवॉल्वर ताना जा रहा था, जिसने देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की सरकार को शर्मसार करने का काम किया। किस तरीके से लोगों को डिटेन किया गया, एक जाति विशेष के लोगों को उनके मोहल्ले में कर्फ्यू लगाने का काम किया गया, उनके सारे एविडेंस होने के बावजूद भी उनको वोट नहीं डालने दिया गया। आपकी मीडिया जगत ठीक है सर, वही आपका पुराना वाला ही है, मैं समझ गया। ये कुछ पटाखे फूट रहे हैं, आप उसकी तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र से तस्वीर आ रही है, बारामती की तस्वीर है जहां पर पटाखे फूट रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं। अरे सुशांत जी, ये पुराना आपको लग रहा है? रिवॉल्वर तान देना पुराना, पुरानी कोई तस्वीर मुझे लग रहा है सर, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, वो रिवॉल्वर किसी को वोट देने से रोकने के लिए नहीं ताना गया था, वहां पत्थरबाजी हुई थी, उसकी तस्वीर थी। हमारा रिपोर्टर वहां मौजूद था, उसने मुसलमानों से पूछा, मुसलमानों ने कैमरे पर कहा कि हमको वोट देने से नहीं रोका जा रहा है। इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगा सर, मेरी गलती है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने रिपोर्टर पे जाऊंगा, मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे जाऊंगा, मैं फैक्ट्स पे जाऊंगा। आप अभी तक 9-0 का दावा कर रहे थे, अब 6-3 में गड़बड़ी हो गई। फिर आप कह रहे थे ईवीएम में गड़बड़ी कर रहे हैं। जब उस दिन गड़बड़ी हो ही गई थी ग्राउंड पे, तो फिर ईवीएम में गड़बड़ी क्यों करते? तो सर थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा, आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल सकता हूं? ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे, ऑन रिकॉर्ड कह लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहिए। कहिए ऑन रिकॉर्ड नहीं कहिए। नहीं, आप पुलिस वाले पे डिस्कशन तो होना चाहिए, पुलिस वाले पे डिस्कशन तो होना चाहिए। आपको हमारी दोस्ती का नाता है, ऑन रिकॉर्ड क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ देखिए, अब रियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 5-4, 6, मतलब यूपी में रियलिस्टिक कह रहे हैं, महाराष्ट्र में अनरियलिस्टिक कह रहे हैं, महाराष्ट्र वाला झारखंड में भी रियलिस्टिक है, झारखंड में रियलिस्टिक, मतलब जहां मन किया। देखो एक बैलेंस होता है ना, एक कम से कम कितने मार्जिन से आप क्लेम करते हैं आप वर्किंग क्लास के लिए काम करते हैं। महाराष्ट्र में 223, आप जितना भी कुछ कर लीजिए, यहाँ पे जो वर्किंग क्लास पीपल ऑन द ग्राउंड है, फार्मर्स हैं, आप विदर्भ में देख लीजिए, जहां पे आप पता नहीं पिछले 6 महीने चला रहे थे कि रूरल डिस्ट्रेस है, वहां पे देखिए जो राउट हुआ है वहां पे, उसके बारे में आप क्या कहें? आनंद भाई, ये नंबर रियलिस्टिक है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह लेफ्ट की सीटें नहीं आई हैं, तो इससे ज्यादा रियलिस्टिक क्या हो सकता है? अमित भाई हमारे साथ हैं। प्रदीप भंडारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमित भाई, अब आप जरा बताइए, आपने पूरा इलेक्शन कवर किया, महाराष्ट्र का डेटा आपको अनरियलिस्टिक लग रहा है क्या? झारखंड में क्या हो रहा है? जेएमएम पे वहां पर बीजेपी का नैरेटिव क्यों नहीं चला? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? अमित भाई देखिए, मुझे लगता है एक चीज हम लोग सुबह भी बात किए थे सुशांत, एक चीज को लेकर कि महिला जो है वो महिला दोनों जगह कमाल करने वाली हैं, और मुझे लगता है वही जो मैया सम्मान निधि है, जो महिलाएं वहां पर भी झारखंड में भी बड़ी संख्या में निकली है, वैसे ही बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं महाराष्ट्र में निकली है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जीत में सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो वो महिला है, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। नहीं अमित, लेकिन मेरा इसमें एक काउंटर क्वेश्चन है, पूछिए। एक नहीं, 2 काउंटर क्वेश्चन है, क्योंकि महिलाओं को जो फायदा था उस योजना का, वो तो लोकसभा के समय भी मिल रहा था, तो क्यों नहीं वोट किया महिलाओं ने? नहीं देखिए, मैं बता रहा हूं कि वहां पर ये जो लाडली अगर ऐसी किसी योजना से जीत की गारंटी होती तो फिर हर सरकार देते कि 1,500 रुपए, फिर उसमें क्या है? लोकसभा में तो मोदी फैक्टर था, मोदी इसलिए झारखंड में देखिए सक्सेस उसमें हुए, लेकिन यहाँ पे विधानसभा चुनाव में एकदम सीधे उस तरह का होता है कि राज्य सरकारें ने क्या की है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है हम बहुत सिंपलिस्टिक कर देंगे अगर हम सिर्फ लाडकी बहना की बात सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये भी कह रहा हूँ कि वहां पर अगर आप झारखंड में देखिए तो आदिवासी को से अलग नहीं कर पाए आप किसी भी तरीके से। आपने जो जेल भेज, नहीं मुझे लगता है झारखंड में, जो मेरा अपना एनालिसिस है, हालांकि अभी 30-48 फिर हो गया है, पता नहीं है कहां जाके रुकेगा, लेकिन अगर जेएमएम को समर्थन मिल रहा है तो मेरी सोच ये कहती है कि इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है हेमंत सोरेन को जेल भेजने का, वही मैं बोल रहा और चंपई सोरेन को तोड़ने का। इसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। प्रदीप भंडारी, आपको लग रहा है कि झारखंड में आप लोगों ने गलती कर दी हेमंत सोरेन की पार्टी तोड़कर? सुशांत जी, मैं झारखंड के ऊपर मैं चाहूंगा कि 1 घंटा हम थोड़ा और इंतजार कर लें, क्योंकि पिछले 2 घंटे में 2 से 3 बार नतीजा फ्लिप हुआ है, और हमने छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 और बिहार चुनाव 2015 के अंदर देखा है कि किस तरीके से नतीजे जो क्लोज इलेक्शंस में फ्लिप होते हैं वो समय के साथ में बदलते हैं। तो मैं इस पे थोड़ा सा होल्ड करूंगा। अगर ये आगे रहेगा तो जरूर मैं आत्मचिंतन करूंगा। मैं विवेक श्रीवास्तव और संजय जाट जैसे वोटर्स को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं आत्मचिंतन करके आपको बताऊंगा मैनेज करने जा रहे हो क्या? तो अभी 2 नतीजे जो स्टेबलाइज कर रहे हो, वहां भी कुछ मैनेज करोगे क्या?
हे भगवान, तो सीधे बता दो मैनेज का क्या मतलब? मैं बताता हूँ क्या है, क्योंकि ईवीएम हैक हो रहा है, ये मैनेज का मतलब और क्या है? आप बताइए ना, 221 ये कौन सी फिगर है? किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था, ये तो गलत फिगर है, ये होनी ही नहीं 25 चाहिए। सीट जो है विवेक जी, आपकी जो राजनीतिक समझ है वो इसी से समझ में आ गई, तभी लेफ्ट की 0 सीटें आती हैं। जब आपको ये नहीं पता कि 20 सीटें जो है वो मार्जिन 2000 वोट से कम की है। अब आप समझिए, मेरी बात सुनिए, जो नतीजा स्टेबलाइज हुआ है वो महाराष्ट्र का स्टेबलाइज हुआ है और उत्तर प्रदेश का स्टेबलाइज हुआ है, और इन दोनों के अंदर आपकी झूठ की गारंटी फ्लेम हुई है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सच की गारंटी, विकास की गारंटी आगे बढ़ी और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हमको समर्थन किया। और एक और चीज है सुशांत जी, कि हम में एक एबिलिटी है कि हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए जमीन के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करना होता है, इमीडिएटली जनता के बीच में जाती है, हमारी सब ऑर्गेनाइजेशनल आर्म काम करती है और हम इमीडिएटली विद इन मंथ्स जो है रिकवर करते हैं। हम वोटर्स को ब्लेम नहीं करते, हम जाके ईवीएम को ब्लेम नहीं करते, हम लोकतंत्र को ब्लेम नहीं करते। इसीलिए महाराष्ट्र में एक और आपने देखी, भाजपा की अकेले की सीटें हरियाणा और मैं महाराष्ट्र के आपके रिजल्ट्स को मैं नहीं मान रहा हूँ। मैं दोनों को, संजय रावत जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आपने हरियाणा के अंदर भी गड़बड़ियां करी है और यहाँ भी हुई हैं। पार्टी और शरद पवार से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीवीपैट से टैली कराओ, तो टैली कराओ फिर अब हम कश्मीर में क्या कुछ? कश्मीर में तो ये चाहते ही नहीं सत्ता में आना कश्मीर में। और अब ये प्रियंका गांधी जीती है, वो ईवीएम हैक है। ये गलत है, ये मैनेज्ड है और इसकी तंत्र हैक हो गया, कभी बोलते ईवीएम हैक हो गया। निर्णय तो विवेक भाई, इस देश में विवेक भाई, इस देश में लोगों ने लेफ्ट को सीरियसली लेना बंद किया है, लेकिन आप चूंकि तार्किक बात करते हैं, लेकिन आपको दर्शक अभी भी सीरियसली लेता है। नहीं, संजय रावत ने भी तो वही कहा है ना। संजय रावत, देखिए मैं कह रहा हूं, हार गए, मान लीजिए हार गए, कुछ गर्मियां होंगी उस पे बात कीजिए। नहीं है, हम भी सीरियस नहीं है। अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको सीरियस कह रहा हूं, लेकिन आप ईवीएम पे बात करेंगे तो मुझे सीरियस नहीं लगने लगता। देखो सुशांत भाई, ये गलत रिजल्ट है, ये रिजल्ट रियलिस्टिक नहीं है। बात नहीं हुई, हर बार वही ईवीएम जीतते बीजेपी, हमने कहा मना किया है, लेकिन ये इतने से ये है ही नहीं है फिगर्स। प्रदीप भंडारी मुझे ये बताइए, प्रदीप भंडारी आप बताइए, वोट जिहाद का क्या हुआ? कहां गए मुसलमानों के वोट? इनके हिसाब से तो वो वोट जिहाद जिसमें तुम लड़ रहे थे पूरे एक महीना मुझसे, ये वही लोग हैं जो 2014 के अंदर, नहीं ये आपका यही लॉजिक है जो 2014 के वोट जिहाद सक्सेसफुल होना चाहिए। नहीं ये कह रहे थे ना, मतलब कमाल हो गया यार। एडमिशन क्या आपका? नहीं, इसका मतलब एडमिशन क्या? नहीं, एक मिनट, प्रदीप भंडारी आप एक महीने से मुझसे लड़ रहे हो कि वोट जिहाद, वोट जिहाद, वोट जिहाद। क्या वोट जिहाद हुआ? नहीं, एक सेकंड, क्या वोट जिहाद कोई चीज है? आपको कैसे पता नहीं हुआ? था आप लोगों की तरफ? कैसे पता कि नहीं हुआ? और दूसरा उसका 20% हो सकता है कि वहां गए हो, कैसे पता नहीं हुआ? नहीं, ये रिजल्ट से तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो आपके पूरे महाराष्ट्र में करवा देने वाला है। तो आप लोग ये कह रहे हैं लेफ्ट इलेक्शन में बिलीव नहीं करता, मैं जानता हूं, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट होता है। अगर 100 लोगों में से 20 लोगों ने वोट किया है तो बाकी 80 लोग जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? आप ये कह रहे हैं ये 54 सीट्स जो कांग्रेस प्लस की आई हैं, ये सारे के सारे वोट जिहाद है, बाकी जो आई है सारे बीजेपी को है। कौन कह रहे हैं आप? और क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं कह रहा, नहीं, मुसलमानों के वोट जिहाद जो हल्ला मच रहा था कई महीनों से, वो कहां गए? प्लीज टेल संजय, यू नीड नथिंग ऑल वोट जिहाद, देयर इज नथिंग ऑल वोट जिहाद। आप कह रहे हैं कि ईवीएम की आप भी कह रहे हैं। सुशांत जी, मैं यही कहना चाहूंगा, क्या एक सेकंड बस एक ब्रेकिंग बता दूं, उदित राज का ट्वीट आ गया है हर बार की तरह कि जब तक ईवीएम है तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। चलिए बोलिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि नतीजे जो है अब उसको तो स्वीकार करेंगे, परंतु किसी को विश्वास था कि अजीत पवार, मैंने क्यों स्वीकार करो इलेक्शंस अगर इस तरह से हर बार कर दीजिए, एक मिनट, बिल्कुल कर दीजिए। अजीत पवार, सुशांत, आई ऑब्जेक्ट टू दिस। अजीत पवार, यू वांट टू बॉयकॉट द इलेक्शन? नहीं, अगर यही सब चलेगा तो क्या करेंगे अब? आप फेयर फ्री, कोई पुलिस वाला अच्छा कर दीजिए ना, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट आनंद रंगनाथन जी, इससे अच्छा कि आप लड़े भी, जहां जीत जाए वहां माने, जहां हार जाए वहां गाली दें, इससे अच्छा मत लड़िए फिर। मत लड़िए फिर आप केरला में मत लड़िए, इलेक्शन मत करिए फिर आप इलेक्शन। हरियाणा में भी यही हुआ था, जब पहले हरियाणा आ गया तो अलग था। नहीं, अच्छा लोकसभा में जो मेजॉरिटी नहीं मिली, संजय जस्ट वन क्वेश्चन, सबका एक नजरिया होता है। आई मीन, आर यू सेइंग लोकसभा भी गड़बड़ था? नहीं, देखिए ये आप मुझे बताइए, 219 आपको रियलिस्टिक लग रहा है, हाँ या ना? इट इज अ फैक्ट। नो, इट इज नॉट अ फैक्ट, इट इज अनरियलिस्टिक एंड इट इज मैनेज्ड। मुझे लग रहा है ये हो नहीं सकता, इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब आई गिव अप। ओके सुशांत जी, मैं वही ठीक है सर, जाने दीजिए। सुशांत जी, मैं दो चीज कहना चाहूंगा। 6 महीने पहले इंडिया अलायंस को 31 सीट मिलती है 48 में, 65% ऑफ द लोकसभा सीट्स।
और यहां पर असेंबली इलेक्शन में अच्छा उसका आंसर 5 महीने बाद नहीं, I'm just saying, 5 महीने बाद उसको 20% सीट्स असेंबली में मिलती है। मैं समझता हूं कि इस पर इंडिया अलायंस को तो गौर करना ही पड़ेगा, विश्लेषण करना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक बात मुझे कहना है श्योर कि जब ईवीएम्स है, आपके पास मशीन्स है, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि आपके आंकड़े क्या हैं वोटिंग के। अब 48 घंटे के बाद वोट शेयर बढ़ता है, दैट इज अ वरी। 30 सेकंड संजय जी, लोकसभा में 7 सीटें दिल्ली में मिली थी बीजेपी को, उसका तुरंत हार गई विधानसभा। एक सेकंड आ रहा हूं प्रदीप भाई, आ रहा हूं आनंद रंगनाथन, फिर आपके पास आ रहा हूं। संजय मेरे साथ ही बैठे हुए, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, कह रहे हैं लोकसभा के इलेक्शन में महाराष्ट्र में ये हाल था। अब देखिए 6 महीने बाद ये है। लोकसभा इलेक्शन में ही बीजेपी को दिल्ली में 7 आउट ऑफ 7 मिली थी। उसके बाद जब विधानसभा का दिल्ली में हुआ तो मोपेड पे आ सकते थे, इतने